मैनपुरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वाणिज्य कर विभाग में अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही खुलकर सामने आई है। रियलिटी चेक के दौरान विभाग की ज्वाइंट कमिश्नर निधि दीक्षित कार्यालय में मौजूद नहीं मिली। हैरानी की बात यह रही कि उनके दफ्तर से नदारद होने की कोई आधिकारिक सूचना तक दर्ज नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट कमिश्नर निधि दीक्षित बिना अनुमति लिए अपने घर गाजियाबाद चली गई। पिछले 2-3 दिनों से उनके दफ्तर न पहुंचने पर जब अन्य कर्मचारियों से सवाल किए गए तो वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कर्मचारियों के चेहरों पर अधिकारियों का डर साफ दिखाई दिया। इस पूरे मामले पर जब वाणिज्य कर विभाग के जिला कमिश्नर राधे श्याम से बात की गई तो वह ज्वाइंट कमिश्नर का बचाव करते और मामले को हल्का बताते नजर आए। ऐसा नहीं कि खंड में और वसूली के भी कार्य होते हैं और कुछ फर्मों में एफआईआर के संबंध में आज वो पुलिस डिपार्टमेंट से मिलने गई हैं और वसूली के लिए फील्ड में भी जाना पड़ता है। वो नियमित रूप से बैठ के काम कर रही हैं, तो अगर आपको मिलना होगा तो कभी भी आप कल आके मिल सकते हैं या शाम को आके मिल सकते हैं जब लौट के आती हैं। अच्छा, इससे पहले भी कई बार ये लग रहा है कि निधि दीक्षित जी बिना अवकाश के जिले से नदारद रहती हैं और कुर्सी खाली रहती है, अपने मनमाने तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं है कि कोई कार्य ऐसा किया जो मनमाता है। अगर मेरे संज्ञान में आता तो मैं उसके पूछता उनसे। अगर क्योंकि एक महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं, जी जी, सहायक आयुक्त की पोस्ट पे हैं, जी जी मैडम अगर छुट्टी पे जाएंगी तो अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना लेकिन वो कुछ होता नहीं है, उसके बाद भी मैडम गायब रहती हैं। नहीं। अब अगर आज आप लोग बता रहे हैं कि इस तरह का है तो मैं देखूंगा इसको कि कैसे आपको इससे पहले कोई एप्लीकेशन उन्होंने मूव किया अभी तक छुट्टी? नहीं, एक्चुअली एप्लीकेशन हमें नहीं मूव होती है, क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर सुपरवाइजरी होती है तो वही उनके द्वारा स्वीकृत की जाती है। अगर ऐसा मामला सामने निकल गया था तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या विभाग डिपार्टमेंट उनके खिलाफ वेतन रोकने का कार्रवाई करता है, उनसे कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं है, लेकिन इधर ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो कुछ अगर आपके आता तो हमें आप लोग संज्ञान में लाए ताकि हम भी उसको आगे परसू कर सकते हैं। क्योंकि सेल टैक्स विभाग में बड़े पद पे आप डिप्टी कमिश्नर हैं जी जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। कब से तैनात हैं ये और कब से किस तरीके के मामला सामने आया? ये मैं तो जुलाई में आया हूँ, उससे पहले से 5-6 महीने पहले से तैनात है। एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता है। अभी भी कुर्सी खाली है? हाँ, अभी बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट गई है एफआईआर के सिलसिले में। एफआईआर नहीं हो रही है, तहरीर दी गई थी, उसमें उन्होंने फिर ऊपर से हुआ था। मैं भी एसपी साहब से मिला था पहले, तो उन्होंने कहा था अपने अधिकारियों को भेजिए, तो उसी के सिलसिले में गई हुई है और मिल करके जो भी प्रोग्रेस होगी उसको बताएंगे। आप बता रहे हैं कि उनसे मिलने गई और वही जानकारी मिली कि वो गाजियाबाद की निकल गई? नहीं, इस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं। आपके विभाग के कर्मचारी गाजियाबाद के लिए निकल रही है। अगर कोई बिना अवकाश के अधिकारी अब तक जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? उसके खिलाफ सो का नोटिस जारी होती है कि आप बिना बताए कार्यालय से कैसे गायब है। ये कार्रवाई सीनियर अफसर करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकारी दफ्तर अफसरों की मर्जी से चलेंगे? बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारी पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, मैनपुरी।